प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये एक क्वेश्चन है। हम लोग आज इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 4:3। दे इन्वेस्टेड ₹40,000 एंड ₹30,000 रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। तो यानी ए और बी दो पार्टनर्स हैं, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो लोग 4:3 रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। और कितना कैपिटल है ए का, वो है ₹40,000 और बी का कैपिटल है ₹30,000। अब पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करता है? पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है 10% पर एनम, यानी पार्टनर्स को कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। तो कितना कैपिटल है ए का? ₹40,000। तो 40,000 का 10% होता है ₹4,000 और 30,000 का 10% होगा ₹3,000। तो हम लोग इसको जब सम्स बनाएंगे तो ऐसे फॉर्मेट कर लेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/12/2020। फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पे डेबिट साइड में क्या आता है? खर्चा आता है। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा ए को वो कितना है? ₹4,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ₹4,000 और बी को इंटरेस्ट मिलेगा ₹3,000। इसको ऐड करके हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा ₹7,000। ये फर्म के लिए खर्चा होता है, इसीलिए डेबिट साइड में ये आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि ए एंड बी गेट ए सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ एंड 300 पर मंथ। तो यहाँ पे ए और बी को सैलरी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 सैलरी। ये भी खर्चा हुआ बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कितना सैलरी है? ए का 400 पर मंथ, तो 400 × 12 करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे 300 पर मंथ है, तो 300 × 12 करना पड़ेगा। तो 400 × 12 कितना होता है? 4,800 और 300 × 12 वो होगा ₹3,600। इन दोनों को ऐड करके हम लोग का आ जाएगा ₹8,400। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि बी इज़ टू गेट ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, और सेल्स का अमाउंट है ₹2.5 लाख। तो कमीशन मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा? बी को, सेल्स के ऊपर 2%। तो सेल्स का अमाउंट है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 2% होता है ₹5,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कमीशन और बी के पास में लिखेंगे ₹5,000। इसको सीधे बाहर दिखा देंगे, यानी अगर पैसा ए और बी दोनों पार्टनर्स का है तो दोनों का पैसा यहाँ पे अंदर में ऐड करके बाहर दिखाते हैं, और अगर पैसा वो किसी एक ही पार्टनर का है तो सीधे उसको बाहर दिखा देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ए एडवांस ए लोन ऑफ ₹20,000 टू द फर्म। मतलब ए जो है वो बिजनेस को लोन दिया है ₹20,000, और लोन कब दिया है? 1 अप्रैल को। तो हम लोग का इसमें क्या है कि हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसका रेट नहीं दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं देगा तो उसका रेट लेंगे 6% पर एनम। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हम लोग इसको माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट से। अब पहले खोजते हैं कि नेट प्रॉफिट कहाँ पे है। नेट प्रॉफिट हम लोग का ये रहा कि बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स द नेट प्रॉफिट इज़ ₹1,20,000। तो नेट प्रॉफिट तो इनकम होता है, तो इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ₹1,20,000। और वहाँ से हम लोग क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितना अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का? 20,000 का निकालेंगे 6%, कितना? 9 महीने का। 9 महीना कैसे हुआ? 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, यानी 9 महीना हुआ। तो यानी इसका एक बार चेक कर लेते हैं। तो 20,000 का निकालेंगे 6% 9 महीने का, तो हम लोग का आएगा आंसर ₹900। तो यही ₹900 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ये ₹900 हम लोग यहाँ पे इसको लेस कर देंगे नेट प्रॉफिट से। तो बाहर निकाल लेते हैं तो 119,100 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं कि ए विड्रू ₹6,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड बी विड्रू ₹5,600 ऑन 1/10/2020, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है 5% पर एनम। तो यहाँ पे क्या है कि ए कितना पैसा निकाला है ड्राइंग के रूप में? ₹6,000। तो हम लोग को यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उस वर्ष में निकाला है ₹6,000, लेकिन एग्जैक्ट डेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ड्राइंग में क्या होता है कि अगर उसका डेट नहीं देगा तो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं 6 महीना का, और इंटरेस्ट का रेट क्या है? 5%। तो 6,000 का 5% 6 महीने का, यानी 6,000 का
इंटू 5% 6 महीने का, तो हम लोग का इसको फिर से करना पड़ेगा 6,000 का 5% 6 महीने का, यानी 150 रुपया आ जाएगा। तो इसका कितना इंटरेस्ट हुआ? 150 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 150 रुपया। उसी तरह बी का आते हैं, तो बी में क्या लिखा हुआ है? 5,600 निकाला था, तो 5,600 का 5% 1/10 को पैसा निकाला था, तो 1/10 से दिसंबर यानी 3 महीना हुआ। तो 5,600 का 5% 3 महीने का, तो हम लोग का 70 रुपये आ जाएगा। तो ये 70 रुपये यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का 220 रुपये आ जाएगा। अब जो भी यहाँ पे दिया हुआ था, पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया, 6 और 7 हो गया, पॉइंट नंबर 5 बचा हुआ है। यहाँ पर लिखा है ट्रांसफ़र 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सारा पहले पोस्टिंग कर दिया गया जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो फिर इसको क्रेडिट साइड में जो पैसा आया हुआ है उसको ऐड करेंगे, फिर वहाँ से जो भी खर्चा है डेबिट साइड का उसको लेस करेंगे, तो वो जो पैसा बच जाता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% हमें कहाँ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे? रिजर्व फंड में। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये ऐड करने से हम लोग का आएगा 119,320। फिर वही टोटल यहाँ भी लिखेंगे 119,320। फिर वहाँ से मैंने इस पैसा में से ये जो 119,320 है जो टोटल अमाउंट है, हम लोग वहाँ से ये 7,000, 8,400 और 5,000 इन तीनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का पैसा आएगा 98,920। आप लोग चेक कर सकते हो, इतना ही अमाउंट आएगा 98,920, ये अमाउंट आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसका 10% माने इंटू 10%, यानी ये जो अमाउंट आया 9892, इसे हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है? रिजर्व फंड में। तो लिखेंगे टू रिजर्व फंड, तो वो होगा 9892। अब जो रिमेनिंग पैसा बचा, तो मतलब हम लोग यहाँ तक जो लेस किए थे, तो हम लोग का पैसा आया था 98,920, फिर वहाँ से इसको माइनस कर देंगे 9892 को, तो हम लोग का जो पैसा बचेगा वो होगा 89,028। अब ये रिमेनिंग पैसा हुआ सब लेस करने के बाद जो है। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे ए और बी में इन द रेशियो ऑफ 4:3 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो ए को मिलेगा 4/7 और बी को मिलेगा 3/7। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4:3, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका ए का हिस्सा हो जाएगा 50873 और बी का हो जाएगा 38155। आप लोग इसको चेक कर सकते हो निकाल के, यही पैसा आएगा। तो ऐसे ही बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही इसका फॉर्मेट है। तो हम लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन अच्छा से स्टडी करके फिर इसको इसी फॉर्मेट के आधार पे हम लोग इसको पोस्टिंग कर देते हैं।